भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, तब से वे हर साल अपनी दिवाली भारत के सैनिकों के साथ ही मनाते हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी इस परंपरा को नहीं तोड़ा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना की अद्भुत शक्ति को दर्शाने वाला एक शानदार वीडियो साझा किया है। ऐसा दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहनी चाहिए। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा था कि 21वीं सदी भारत की है। आने वाले कुछ दशकों में भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र विश्व के नेता के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति की जगह लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने व्यापारिक टैरिफ युद्ध की शुरुआत की थी, तब मैंने एक वीडियो में कहा था कि स्वतंत्र विश्व का मतलब है लोकतांत्रिक देशों का समूह। अब उन देशों के नेतृत्व की ओर धीरे धीरे भारत बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हम यह देख सकते हैं। आधुनिक लोकतंत्र को दुनिया में लाने वाला देश अमेरिका था, और वह हमेशा गर्व से कहता है कि वह इस व्यवस्था का सिरमौर है। लेकिन अब उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर से भारत अमेरिका को चुनौती देते हुए कदम दर कदम ऊपर बढ़ रहा है। यह एक दिन में नहीं हुआ। अमेरिका को सुपर पावर बनने में सदियों का समय लगा था, इसलिए उसका पतन भी धीरे धीरे ही होगा। सोवियत यूनियन की तरह अचानक वह नहीं गिरेगा, क्योंकि वह लोकतंत्र पर टिका हुआ देश है। परंतु अब अमेरिका का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है और भारत का ग्राफ लगातार ऊपर उठ रहा है। यही बात टोनी एबट ने भी कही थी। आने वाले दशकों में स्वतंत्र विश्व का नेतृत्व भारत करेगा। अमेरिका भारत को टारगेट क्यों करता है? भारत पर टैरिफ क्यों लगाता है? क्योंकि उसे यह भली भांति पता है कि उत्तर कोरिया या चीन जैसे साम्यवादी देशों पर तो वह आसानी से प्रतिबंध या दबाव डाल सकता है, उन्हें तानाशाही देश कहकर अलग थलग कर सकता है। लेकिन भारत के साथ यह संभव नहीं है, क्योंकि भारत जिन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वही मूल्य अमेरिका के लोकतंत्र की नींव है। जब अमेरिका यूरोपीय देशों से कहता है कि भारत पर टैरिफ लगाओ, तो यूरोपीय देश पूछते हैं, क्यों? भारत ने क्या किया? वे कहते हैं, हम तो भारत के साथ व्यापारिक समझौते की बातचीत कर रहे हैं, हमें भारत से कोई समस्या नहीं। जब अमेरिका देशों को भारत के खिलाफ करने की कोशिश करता है, तो कोई भी तैयार नहीं होता। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिका के पुराने सहयोगी भी अब कहते हैं, हम भारत से टकराव नहीं चाहते, बल्कि अच्छे संबंध चाहते हैं। भारत ने कभी किसी देश का शोषण नहीं किया, किसी से विवाद नहीं किया, कहीं मानवाधिकार हनन नहीं किया। भारत हमेशा विश्व शांति की बात करता है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, वसुधैव कुटुम्बकम, यही भारत का संदेश है। आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी विश्व नेताओं से मिलने पर पारंपरिक भारतीय तरीके से हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। यह भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। आज योग, दीपावली, ओणम, विशु जैसे भारतीय पर्व दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं। भारत की सॉफ्ट पावर अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज को जिस दृढ़ता से उठाया, वह इसका उदाहरण है। भारत अब हर क्षेत्र में नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर भारतीय नौसेना की शक्ति प्रदर्शन वाला वीडियो साझा किया है। इसका बहुत गहरा संदेश है। भारत अब वह पुराना भारत नहीं है। हाल ही में भारत ने एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की तैयारी की थी, लेकिन अचानक उसे रोक दिया। इसके तुरंत बाद अमेरिका और चीन के जासूसी जहाज हिंद महासागर में देखे गए। माना जा रहा है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करने वाला था। यह दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है, जो विश्व के किसी भी कोने को निशाना बना सकती है। तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका जितनी भी रोक लगाए, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना अब चीन से भी अधिक शक्तिशाली है। चीन भले ही दिखावटी तौर पर हथियार दिखाता हो, लेकिन भारत वास्तविक प्रदर्शन पर भरोसा करता है। हमारे हथियार, एयरक्राफ्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भूगोल और युद्ध परिस्थितियों के अनुरूप बनाए गए हैं। रणनीति, अनुशासन और तकनीक, यही भारत की ताकत है। चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य अब भारत की मसल पावर दुनिया को दिखाना है, लेकिन बिना घमंड के, बिना किसी को उकसाए। उन्होंने कभी ट्रंप या किसी अन्य नेता के विवादास्पद बयानों पर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत हमेशा कूटनीति से जवाब देता है। भारत अब किसी से नहीं डरता,
न अमेरिका से, न चीन से। भारत 21वीं सदी का सुपर पावर बनने की राह पर है। यह सब जानते हैं। मौजूदा सुपर पावर भी, और चीन भी। चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है, इसलिए दुनिया के अधिकतर लोकतंत्र उसे नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन भारत को वे नकार नहीं सकते, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक ढांचे का प्रतिनिधि है। टोनी एबट ने सही कहा था, भविष्य में भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अधिक प्रभावशाली होंगे। आज नरेंद्र मोदी इसकी झलक है। भले ही अमेरिका का जीडीपी भारत से कई गुना बड़ा हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर मोदी का प्रभाव असाधारण है। यह बदलते भारत का संकेत है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने केवल 10-11 वर्षों में वह विकास किया है, जो सामान्यतः 25 वर्षों में होता। ऐसा नेतृत्व दुर्लभ होता है। उन्होंने भारत की छवि, आत्मविश्वास और शक्ति, तीनों को नई ऊंचाई दी है। कभी गरीब देश कहलाने वाला भारत आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक में अग्रणी देशों में शामिल है। और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है। भारत अब उठ चुका है, और दुनिया इसे महसूस कर रही है।